कोसी को बिहार का शोक कहते हैं जी, कारण क्योंकि उससे हर साल बिहार को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है बाढ़ के कारण। आपका ग्रेजुएशन किस विषय से हुआ है? कॉमर्स से। कॉमर्स से। आपने ऑप्शन क्या लिया है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी आपने क्यों नहीं ली? क्योंकि सर जब मैं कमीशन की तैयारी कर रहा था, बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसमें मुझे इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने थे, और जिससे मुझे जीएस पेपर में भी और मेंस पेपर में भी वो सहायक था हमारे लिए, इसलिए हमने इकोनॉमिक्स को ही प्रेफर किया। मुफ्त में जो सरकार के द्वारा नागरिकों को सुविधाएं दिया जा रहा है वो सही है या गलत है? एक स्तर से देखा जाए तो सही है सर, क्योंकि जो लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को वहाँ तक नहीं पाते हैं, उस स्थिति में नहीं पाते हैं जिससे उनको ज़रूरत होती है। इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थव्यवस्था पर इसका सर बोझ भी पड़ता है। अच्छा, इकोनॉमिक्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। यस तो कौन सा? माइक्रो एंड मैक्रो। बिल्कुल सही है। किसने बांटा था पहली बार इकोनॉमिक्स को माइक्रो मैक्रो में? आप बोलेंगे तो मैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? यह एक डिजिटली मुद्रा है जिस पे कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। यह कंप्यूटर के माध्यम से खरीद और फरोख्त की जाती है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सर, कृत्रिम रूप से बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा देना और कृत्रिम रूप से बौद्धिक क्षमता एक बनाना, विकसित करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाया जाता है। जैसे चैट जीपीटी क्या है? ये एक गूगल की तरह एक प्लेटफॉर्म सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसमें सर ये जैसे गूगल हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरह से इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। का प्रोडक्शन कहाँ होता है इंडिया में? सर, इंडिया में सिल्क का प्रोडक्शन असम में, कर्नाटक में और बिहार में सर भागलपुर में। सिल्क की कितनी वैरायटीज़ होती हैं? जी सर, सिल्क की 4 वैरायटीज़। कौन कौन सी? तसर सिल्क, मूंगा। पटना कलम क्या है? जी सर, पटना कलम एक चित्रकला है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? जी सर, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के फादर किसको कहते हैं जी सर, पीसी महालनोबिस। भारत में? जी सर। एज ए सब्जेक्ट मैं जानना चाह रहा था। जी सर, एज ए सब्जेक्ट। भारत में स्टैट्स की सबसे अच्छी संस्था कौन सी है? जी सर, ISI कोलकाता। यदि आपको एक दिन का समय मिले और पर्यावरण पर नियंत्रण करना हो, आप निर्णायक भूमिका में हैं देश में या राज्य में या फिर जिले स्तर पर, तो आप कौन सा मार्ग अपनाएंगे इसके व्यापक प्रसार के लिए? सर, सबसे पहला मार्ग हम ये अपनाएंगे कि पेड़ लगाने पर सारे लोगों को एक अच्छी खासी इनामी रकम की घोषणा करेंगे कि जो भी पेड़ लगाएंगे उनको हम कुछ पैसे देंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि भारत एक गरीब राज्य है सर, और लोगों के पास खाने के तक के पैसे नहीं, तो पेड़ लगाने की सोचना उनमें। बिहार में उद्योग का क्या संभावना है? बहुत सारी संभावना है सर, जैसे कि खासकर हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे ज़्यादा हम लोग लगा सकते हैं कि बिहार के पास नदी है सर और फसल भी अच्छा होता है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं सर। तो आप परेशान होते हैं, वहाँ से भी आपकी दशा बदलती। तो ये छोटी सी एक मैंने बात बताई, कलाम साहब के बारे में अब जब बात करेंगे, ऐसी कई घटनाएं हैं। इंटरव्यू बोर्ड में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए। जितना सवाल पूछा जाए उतना ही का जवाब अच्छे ढंग से और फैक्ट के साथ बोलना चाहिए, कम शब्दों में। विषय वस्तु का ज्ञान जितना जो बता रहे हैं इनके मुताबिक जो है आप पूरा अपना शक्ति झोंक दीजिए इसमें। एक ही बार का मेहनत है, उसके बाद जीवन जो है सो आराम से गुजरेगा। ज़िंदगी भर का मेहनत से आप वहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर लोग सोचते हैं कि यह पिछले 1 साल की जानकारी के बारे में पूछा जाएगा। बेसिकली आपके अब तक के लिए गए ज्ञान अनुभव का यह निचोड़ है जिससे आपका व्यक्तित्व बना है। पीटी का इन्फॉर्मेशन हो, मेंस का विश्लेषण हो, या फिर आपका अभी बीच में जो आपने पढ़ा है, ये सारा ये इन्फॉर्मेशन पार्ट है। लेकिन व्यक्तित्व जो है आपका पहले दिन से बना है। द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, ये सब मिलकर बनता है आपका व्यक्तित्व। 3 आदमी हम लोग एक साथ सवाल पूछ देंगे और आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि तीनों सवाल सुनाई दे। इस तरीके से अपने आप को खूब, जैसे कि बोला ना कि अधिकारी की तरह रहिए। आपके अब तक के जीवन का यह निचोड़ है, आपके अनुभव का निचोड़ है। ज्ञान तो सेकेंडरी है, दैट हैज़ बीन टेस्टेड। यूँ तो एक चादर में सिमट सकता है इंसान, खुद को फैलाए तो जहाँ भी कम है। इंसान अपने आप को नहीं जानता, बाकी सबको जानता है। यही साक्षात्कार है, अपना अपने आप को जानना। आपके अपने आप को जानने के बाद हम जब आपसे मिलेंगे तो हमको वो मिलेगा जो आप हैं। आप बनावटी नहीं मिलेंगे। तो बनावटी नहीं रहना है, ऐसा करना है कि जो आए वो नेचुरल आए और नेचुरल आए वो प्रभावित करे।